इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की बात करते हैं जी, हमारे पास आयरन की या किसी भी आप कह सकते हैं स्टील की बनी हुई अगर हमारे पास कोई चीज है, ठीक है, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे घर में जो है वो सजावट की कोई चीज है वो आयरन की बनी हुई है, तो अब क्या हो सकता है वो ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकती एज इट इज। अगर हवा जो है मौजूद होगी उसमें नमी भी मौजूद होगी, ठीक है, यानी कि हवा में ऑक्सीजन मौजूद है और इसी तरह से नमी भी मौजूद है, तो ये आयरन के ऊपर जैसे ही अटैक करेंगी तो इसको क्या बना देंगी या इसके ऊपर क्या कॉज कर देंगे जी, इस पे रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि इस पे रस्टिंग यानी कि जंग लगना शुरू हो जाएगा, रस्टिंग कॉज हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं जी, डिफरेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस मटेरियल के ऊपर कर देते हैं, यानी कि बिजली का इस्तेमाल करते हुए। इलेक्ट्रो मींस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए हम उसके ऊपर एक प्लेट, उसके ऊपर एक लेयर जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं किसकी जी, जिंक मेटल की, ठीक है। तो ये लेट सपोज हमारे पास पूरी की पूरी हमने वो उसकी एक केमिकल असेंबली सी जो है वो बता दी है जी, किस तरह से हमारा सारी की सारी वो सिस्टम अटैच होगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं जी, एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, जिसके साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमें नजर आ रहे होते हैं कि लिखा होता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव वाला टर्मिनल हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से लिखा होता है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट को हम अटैच करते हैं और वो यूजुअली क्या होती है जी, पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। और इसके ऊपर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एनोड है, इसका नाम हम क्या रखते हैं, एनोड रखते हैं। और इसके ऊपर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इसके ऊपर जो भी हमारे पास मेटल है, ये जिस चीज की भी बनी हुई है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे पास क्या प्रोसेस है जी, ऑक्सीडेशन है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल को देखें हम अगर, तो क्या नजर आ रहा है, कैथोड नजर आ रहा है, और इस पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसको मैंने लिख दिया टर्मिनल, इसके जो हमारे पास वायर्स के थ्रू हमने इसको अटैच किया हुआ है मेटल के साथ, मेटल की स्ट्रिप के साथ या प्लेट के साथ या रॉड भी हो सकती है इसकी जगह। तो वो हम यूज करते हुए इसके ऊपर क्या चार्ज ले आए जी, नेगेटिव। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर ऐड करता है। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करना होता है जी, उसको हम कहते हैं रिडक्शन का प्रोसेस। तो कैथोड के ऊपर मोस्टली हमेशा तकरीबन हम देखते हैं जो इस तरह के हमारे पास सेल होते हैं वो क्या प्रोसेस दे रहे होते हैं, कैथोड रिडक्शन का प्रोसेस कर रही होती है। अब ये वो वाली हमारी मेटल है जो हमने बताई कि आयरन हमारे पास मौजूद है तो उसको जंग लगने का खदशा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन में डिप कर देते हैं इन दोनों प्लेट्स को। एक तो प्योर जो हमारी किसकी बनी हुई है जी, जिंक की बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये जो एनोड है हमारे पास किसकी बनी हुई है, मैं यहाँ लिखती हूँ जी, प्योर जिंक की बनी हुई है हमारे पास, ठीक है, प्योर जिंक की हमारे पास ये मेटल है, ठीक है। और इसमें कोई और कोई भी हमारे पास मेटल दूसरी शामिल नहीं है। अब ये क्या करती है, ये हमारे पास इसको हमने सोल्यूशन के अंदर जैसे ही रखा जो कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देती हूँ जी, यहां पर हमने लिखा जिंक सल्फेट, ठीक है जी। और ये एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास, जैसे ही वाटर में हम डालेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाएगा। जिंक पॉजिटिव आइन और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, ठीक है जी। सल्फेट की जो वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास -2 होती है जी, इसलिए ये पॉजिटिव आइन में तब्दील हो गया। अब ये क्या करेगा, ये सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। जैसे ही सोल्यूशन में आएगा, ये सोल्यूशन में मौजूद होगा, तो इसके अलावा ये भी खुद भी मौजूद है पॉजिटिव आइन की फॉर्म में, 2 पॉजिटिव यहाँ पर लिख देते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और यहां से इस प्लेट से भी हमारे पास जिंक जो है वो क्या होगा, +2 आइन की फॉर्म में, यहां पर दोबारा से लिख देती हूँ जी मैं, प्लेट में से भी जो है वो जिंक +2 आइन निकलेंगे, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन को वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिलीज कर देंगे। तो ये प्रोसेस जिस तरह से हमारे पास हो रहा है वो हम ले आते हैं जी यहाँ पर। असल में हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है कि जिंक जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, एक्वस पॉजिटिव आइन में, ये जो हम देख रहे हैं, और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो ये किस पे प्रोसेस हो रहा है जी हमारे पास, ये हमारे पास हो रहा है एनोड पर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये प्रोसेस हमारे पास चल रहा है एनोड पर। और अभी मैंने बताया था कि एनोड पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है जी, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमारे पास क्या प्रोसेस चल रहा है जी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है, यानी कि जिंक सॉलिड जो था अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और पॉजिटिव आइन में तब्दील हो जाता है। तो यहां से जब वो पॉजिटिव आइन हमारे पास सोल्यूशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि इस मेटल, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ जाएंगे जी,
वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए बैटरी में से होते हुए इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, और इस प्लेट को जो है वो क्या कर देंगे जी, नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। यहाँ पर हम शो कर रहे हैं जी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव आइंस जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसके ऊपर इसकी तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास ये होगा जी कि जिंक पॉजिटिव आयन जो है वो हमारे पास इसकी तरफ जाएंगे, इस प्लेट की तरफ जाएंगे जो नेगेटिवली चार्ज है, और इस प्लेट को हम क्या कहते हैं जी, मैं यहां पर लिख देती हूँ, इसको हम कह रहे हैं जी कैथोड, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ जी कि हमारे पास कैथोड है। और कैथोड पे हमने पहले बताया कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अपने अंदर, उसको हम कहते हैं जी रिडक्शन। तो यहां पर हम ले आते हैं जी, ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का। तो यहां से हमें पता चला इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहां पर मौजूद थे, पॉजिटिव आयन ने, जिंक पॉजिटिव आयन ने अपने अंदर शामिल कर लिए और फिर एटम में कन्वर्ट हो गए। तो जिंक एटम की यहां पर हम देख रहे हैं जिंक आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, आयंस की फॉर्म में होंगे, लेकिन वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करके और न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होते जाएंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो प्लेट हमने यूज की हुई थी, जो आयरन की बेसिकली पहले थी और इसको जंग लगने का खदशा था, इसके ऊपर सारी की सारी जो लेयर बन जाएगी, जो हमारे पास जिंक मेटल हमने यूज की थी उसकी लेयर जो है वो क्या हो जाएगी जी, डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो सारे के सारे ऊपर से लेयर फॉर्मेशन थी वो अब आयरन की नहीं रहेगी, हमें आयरन नहीं नजर आ रहा होगा, और डायरेक्ट कांटेक्ट इसका एयर से या वाटर से नहीं होगा, बल्कि अब ये क्या बन चुकी है, मुकम्मल तौर पर जिंक की इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है, जिंक की प्लेटिंग हो चुकी है। बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए हमने इसकी प्लेटिंग कर दी। अब इस पे मजीद रस्टिंग जो है वो नहीं हो सकती, जब इसको हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑफ जिंक बना दिए, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी है जिंक की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की। सबसे पहले हमने सोल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का, उसमें आइंस बन जाते हैं हमारे पास जिंक पॉजिटिव आइन और सल्फेट नेगेटिव आइन। और फिर हमने एक प्योर जो है वो जिंक मेटल की प्लेट ले ली, उसको एनोड बनाया क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसको प्रोसेस हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन बैटरी में से होते हुए इस टर्मिनल की तरफ आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी बहुत ज्यादा होगी। अब सोल्यूशन के अंदर से जिंक पॉजिटिव आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर शामिल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास उसकी लेयर जो है वो सारी की सारी किसकी बन जाएगी, उसके ऊपर एटम्स जो है वो सारे के सारे जिंक के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल होते हैं जो जिंक प्लेटेड होते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह के होते हैं जी, अमूमन हमारे पास इस तरह के होते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन करते हैं और दिखाते हैं जी, इस तरह की हमारे पास जो होती हैं वो जिंक प्लेटेड हम देख रहे होते हैं। हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम करना चाह रहे होते हैं उसे आयरन की फॉर्म से या आयरन की वजह से हम कहते हैं कि जंग लग जाता है, तो उसको हम जिंक प्लेटेड बना देते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे जो है वो क्या बन गया है, जिंक प्लेटेड हो गया, इस पे जो है मजीद जंग नहीं लग सकता। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट को जिंक प्लेटिंग करके और महफूज बना सकते हैं ताकि उस पर रस्टिंग मजीद ना हो। तो ये है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक।